मध्य प्रदेश के कई जिलों में ग्रामीणों, खासतौर से महिला संगठनों और युवाओं की सक्रियता से स्थानीय विकास के एजेंडे का बेहतर तरीके से निर्धारण हो रहा है। ग्रामीण अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपने गांव को अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में प्राथमिकताएं तय कर रही हैं। ये भारत सरकार के सबकी योजना सबका विकास कार्यक्रम के कारण संभव हुआ है, जिसमें ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में स्थानीय जन सहभागिता को महत्व दिया गया है। अब ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी बनाने में व्यापक बदलाव आया है। इसमें प्रोसेस इस तरीके से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले ग्राम स्तर पर विशेष हमने ग्राम सभाएं कराई है। इन विशेष ग्राम सभाओं में गांव के सभी लोग, स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ एनजीओ, सब लोग मिलकर वहां बैठते हैं और ग्राम के डेवलपमेंट के लिए एक पूरा प्लान निर्धारित करते हैं। नियमों का पालन करते हुए जितने भी फंड्स आए हैं फाइनेंस कमीशन के एवं अन्य एक्टिविटीज़ जो गांव की हैं, वो सारी गांव की एक्टिविटीज़ ले ली जाती है, उनको टेबुलेट कर लिया जाता है और इसको पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाता है। जीपीडीपी बनाने की प्रक्रिया में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन अपने कार्य क्षेत्र में विषय विशेषज्ञ संस्थाओं की साझेदारी में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ मिलकर तकनीकी सहयोग दे रहा है। विगत 2-3 वर्षों में आजीविका मिशन, टीआरआई और इनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। उसके कारण जीपीडीपी निर्माण में विभागों के जो स्थानीय मुद्दे हैं और गांव की जो विशेष ज़रूरतें हैं, उनकी पहचान हो रही है। जीपीडीपी के लिए सबसे पहले पंचायत और ग्राम स्तर पर नियोजन दलों का गठन किया जाता है। नियोजन दल में पंचायत प्रतिनिधियों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल समिति के सदस्यों, महिला समूह के सदस्यों, युवाओं के साथ साथ आम ग्रामीणों को भी शामिल किया जाता है। गांव में ग्रामीण सहभागी आकलन के लिए जमीन पर गांव का नक्शा बनाकर गांव के सारे संसाधनों और सेवाओं को चिन्हित किया जाता है। साथ ही टोले मजरे की समस्याओं को भी चिन्हित किया जाता है। अब हम सिर्फ एजेंडे के हिसाब से नहीं बनाते हैं कार्य योजना, हमारे गांव की ज़रूरतों के हिसाब से बनाते हैं। गांव का दौरा यानी ट्रांजिट वॉक करते हुए सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं और संसाधनों का अवलोकन किया जाता है। ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन के यहाँ से आगे तक पानी की व्यवस्था करवानी है। मिशन अंत्योदय सहजकर्ता गांव का सर्वे कर विकास रिपोर्ट कार्ड तैयार करती हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित पात्र परिवार या व्यक्तियों के नाम ग्राम विकास योजना में जुड़वाने का दायित्व सहजकर्ता का होता है। इन प्रक्रियाओं के बाद ग्राम स्तरीय नियोजन एवं सहयोग दल की बैठक आयोजित की जाती है। बैठक में ग्रामीण विषयवार समूहों में विभाजित होकर अपने गांव को जिस रूप में देखना चाहते हैं, उसकी विजनिंग करते हैं। स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा शुद्ध पेयजल, कृषि तथा आजीविका विकास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, पात्रता तथा बुनियादी अधोसंरचना विकास के लिए विभाग से संबंधित और समुदाय से संबंधित अपनी मुख्य आकांक्षाओं, आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं की वे पहचान करते हैं। बिना किसी बाहरी सहायता के पूरा हो सकने वाले कार्यों की जिम्मेदारी समुदाय लेता है। झाबुआ जिले आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ की बड़ी समस्या है दहेज, दापा और दारू। तो हमारे जो ग्राम पंचायत में जो लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि क्यों ना कम से कम उसका मूल्य लिया जाए। हमारे स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं ने भी एक मांग रखी है कि जो अंग्रेजी दारू उसको बंद किया जाए। डीजे में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो इसको भी बंद करने के लिए प्रस्ताव रखा है। विभिन्न विभागों से जुड़े कार्यों को विभागीय सहायता से पूरा किया जाता है। इसमें पंचायत के मुख्य स्रोतों यानी 15वें वित्त, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन आदि से लिए जाने वाले कार्य होते हैं। इसमें व्यक्तिगत हितग्राही मूलक कार्यों का भी समावेश होता है।
महिला समूहों के ग्राम संगठनों की जिम्मेदारी गरीबी उन्मूलन कार्य योजना यानी VPRP बनाने की रहती है। वार्ड स्तर पर महिला सभा के माध्यम से समूह में कार्य योजना बनाई जाती है और इन्हें ग्राम संगठन स्तर पर समेकित किया जाता है। जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी की भेड़ बंधान है, यानी जो भी समस्या ग्रामवासियों की हो, वो बैठते हैं सार्वजनिक कार्य में तो वहाँ चर्चा करते हैं। हमने GBDB बनाई थी तो मोहल्ले में जाके दीदियों को इकट्ठे करें, दीदियों से पूछा कि भाई तुम्हारे मोहल्ले में क्या समस्या है, तो मतलब हर समस्याओं को हम निकाल के लाया। ग्राम स्तर पर कार्य योजना का प्रारूप बनाया जाता है और उसे गांव की ग्राम सभा में ग्राम स्तरीय नियोजन एवं सहयोग दल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिला ग्राम संगठनों द्वारा गरीबी उन्मूलन योजना की प्रस्तुति दी जाती है। स्वास्थ्य कार्ड में 13 लिखवाए थे और राशन कार्ड थे 28, जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं है। फिर ग्राम विकास योजना को ग्राम सभा से पारित किया जाता है। ग्राम सभा के बने हुए अभी पंचायत भवन में पंचायत स्तर पर आयोजित ग्राम सभा में ग्राम विकास योजनाओं को समेकित किया जाता है। यहाँ विभिन्न विभागों के कर्मचारी अपने विभाग के कार्य और बजट पर प्रस्तुति देते हैं। पंचायतों में अनुमोदित ग्राम पंचायत विकास योजना को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और gpdp.nic.in पर अपलोड किया जाता है। विकासखंड स्तरीय कार्यबल यानी BLTF और जिला स्तरीय समन्वय समिति यानी DLCC की बैठकों में विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी ग्राम पंचायत विकास योजना के संदर्भ में चर्चा करते हैं। आंगनबाड़ी है जहाँ पर ग्राम आरोग्य केंद्र बने हैं, वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है और सभी आरोग्य केंद्र को सोलर पैनल लगाने का प्लान है। हाँ, ये विभाग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त बजट के आधार पर गतिविधियों को पूर्ण करते हैं। पहले विभाग अपने अपने प्लान बना के अपने अपने विभागों को भेज देते थे, लेकिन ये 15 वित्त आयोग जो भारत सरकार ने राशि दी है, इस बजट से विभाग अपने प्लान बहुत अच्छे से बना सकेंगे और उनके प्लान को शामिल करके हम जो विकास की गैप्स हैं उन गैप्स को फिल कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी था ग्रामीणों का विश्वास, जो कि योजना की निरंतर मॉनिटरिंग और ग्राम स्तर पर गतिविधियों की ट्रैकिंग से आ रहा है। इन प्रक्रियाओं से प्राथमिकता के आधार पर गांव में विकास हो रहा है और गरीब समुदाय को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगले साल लिखाया था, अब भी और डीरीप और पल्ली मिला पंचायत से, ते अम्मी खेत में लगाया। सब इकट्ठा होया तो हमने बताया था भाई थी हम भी गरीबी छे, हमरा पे नाम जोड़ाई देवो, हमको पेंशन नहीं मिल रही। सरपंच ने देखा तो आया इकट्ठा हुई ना तो हमारा नाम लिखाड़ी ने ले गया, तो वो समझो शुरू हो गया हमारा नाम, तभी मिल गया। पंचायत का फायदा मिला और ये ओटा बंधन बंधाया, रोजगारी मिलेगा अपने ये ओटा बंधन बंधा लोगा थे, फिर क्या का बांधा। अभी ये अजीसत से ये लोन लिया और ये जाली लगाई, जाली लगा के जाली नहीं लगाते, बकरियां वगैरह रहने नहीं देते। समुदाय और पंचायत के समन्वय से अब ग्रामीण अपनी आकांक्षाओं के अनुरूप गांव का विकास कर रहे हैं, जो गांव में बहुआयामी बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है।